A very good morning to all students. Today date is 16th June, class 10th. Subject is history. In our previous video, we are discussing about the first lesson of history, the rise of nationalism in Europe. We have discussed some topics. Now move on the next topic. Topic is the revolution of the liberals. 1848, the revolution of the liberals. 1848, the revolution of liberals. 1848 में जो लिबरल्स थे, जो उदारवादी लोग थे, उनका जो आंदोलन था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए, पिछले हेडिंग को हमने डिस्कस किया था जिसमें हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट के बारे में बताया गया था। अब इसमें देखते हैं। चलिए, लेट्स रीड। Parallel to the revolt of the poor, unemployed and starving peasant and working in many European countries in the year 1848, सेम तरीके से पैरेलल समान रूप से जिस तरीके से जो विद्रोह गरीबों ने किया, बेरोजगारों ने किया, भूखी जनता ने किया, एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कॉल, जो कामगार लोग थे उन्होंने किया यूरोप की कई पार्ट्स में। A revolution led by the educated middle class was underway। तो सेम इसी तरीके से एक रेवोल्यूशन जो है मिडिल क्लास के द्वारा, मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा भी चलाया गया। Even events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch। जो इवेंट था फरवरी 1848 का फ्रांस में, जिसके द्वारा ये डिमांड की गई कि जो मोनार्ची है उसको उसके पद से हटाया जाए, एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। और एक ऐसे रिपब्लिक को बेस बनाया जाए जो किस पे आधारित हो, किस पे बेस्ड हो, जो कि यूनिवर्सल सफ्रेज पे मतलब बेस्ड हो, एंड जिसमें सभी की सहमति हो, यानी कि वोटिंग का राइट सभी को हो। In other parts of Europe where independent nation did not yet exist, अगर हम यहाँ पे यूरोप के कुछ और भागों की बात करें तो जहाँ पे अभी भी नेशन स्टेट नहीं बने थे, सच है जर्मनी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हैंगरियन एम्पायर, जो इस कुछ यूरोप के पार्ट थे, कंट्रीज थे जहाँ अभी भी नेशन स्टेट नहीं थे, यानी कि वहाँ पे जो नेशंस थे वो अभी रिपब्लिक नहीं हुए थे। जर्मन, जिसमें नाम किस किस से दिए गए हैं, द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज आर गिवन एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। मैन एंड वुमन ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड। जो मैंस थी, वुमेंस थी, उन्होंने सभी ने अपनी डिमांड्स को कंबाइन कर दिया, एक साथ से जोड़ दिया। पहले सभी की डिमांड्स अलग अलग थी, कोई कुछ मांग कर रहा है तो कोई कुछ और डिमांड कर रहा है, तो उन्होंने लेकिन इसको साथ में कंबाइन कर लिया। वही स्टेटमेंट आ जाएगा फिर से फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला कि यूनाइटेड वी स्टैंड, सेपरेट वी फॉल। अगर हम इकट्ठे खड़े रहेंगे तो मजबूती से खड़े रहेंगे और अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो हम गिर जाएंगे, यानी कि हम यूनिफाइड रहेंगे तो हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। They took advantage of growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principles। और यहाँ पे लोगों ने इस बात का फ़ायदा भी उठाया। हमने देखा कि पूरी सोसाइटी में अनरेस्ट था, उथल पुथल मची हुई थी, सभी अपनी मांगों को रख रहे थे सामने, तो उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया और एक अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों को बताया कि क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए
जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए और साथ में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन संघ बनाने का अधिकार भी मिले। इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. जर्मनी में इन जर्मन रीजन अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, कई राजनीतिक संघों के द्वारा जिसके मेंबर कौन थे? प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिसियंस थे। वो एक साथ कहाँ आए? केम इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट सिटी में पहुँचे एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो किसके लिए वोट करेंगे? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन द फेस्ट प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस द चर्च ऑफ सेंट पॉल। क्या होता है? 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहाँ पहुँचते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुँचते हैं और वहाँ की चर्च में जाके अपने प्लेस को ले लेते हैं। चर्च का क्या नाम होता है? सेंट पॉल चर्च। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्च सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने एक संविधान बनाया जर्मनी का, हेडेड बाय अ मोनार्च सब्जेक्ट ऑन टू अ पार्लियामेंट, जिसको जो हेड होगा कोई मोनार्च नहीं होगा। मोनार्च क्या होगा? केवल एक सब्जेक्ट होगा, एक पार्ट होगा किसका? पार्लियामेंट का। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स ऑफ फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जब इन सारी कंडीशंस के द्वारा, कौन सी कंडीशंस रखी? कि प्रेस की स्वतंत्रता हो जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिले, कॉन्स्टिट्यूशन बने, और वो जो पार्लियामेंट बने उस पार्लियामेंट में जो मोनार्ची है वो ही प्लेज ओनली अ रोल टू द सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो कौन सा रोल प्ले करेगी? केवल कि वो क्या होगी? पार्लियामेंट का एक पार्ट होगी, ना कि उनकी सत्ता होगी। तो इसी के तहत जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे उनको क्राउन ऑफर किया गया कि अब आप क्या बनोगे? राजा। किंग ऑफ पर्सिया ही रिजेक्टेड। जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे वो कहाँ के राजा थे? पर्सिया के राजा थे। ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया। एंड ज्वाइंड अदर मोनार्च टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और दूसरे जो मोनार्च थे उनसे भी मना किया कि वो इस नेशनल असेंबली को जो है अपोज करें। While the opposition of aristocracy and military became stronger, जब किसका? एरिस्टोक्रेसी, राजशाही और मिलिट्री का जो अपोजिशन था, दोनों का अपोजिशन मिल गया तो कैसा हो गया? काफ़ी स्ट्रांग हो गया। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और उसके तहत जो पार्लियामेंट के सोशल प्रिंसिपल्स थे उनको भी तोड़ दिया गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास, लेकिन जो पार्लियामेंट ही थी वो किसके द्वारा जुड़ी रही? मिडिल क्लास के द्वारा। हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड आर्टिसियंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, लेकिन जो बार बार मिडिल क्लास के लोगों की, वर्कर्स की, पीजेंट्स की डिमांड को उठाते रहे, लेकिन लास्ट में उन्होंने भी अपना सपोर्ट खो दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और अंत में क्या होता है? सेना की टुकड़ी को बुलाया जाता है और ये दबाव बनाया जाता है कि असेंबली को क्या कर दिया जाए? डिसबैंड कर दिया जाए। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। जो एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स थे जिसमें वुमेन्स भी अपनी डिमांड उठा रही थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिव ओवर द ईयर्स, जिसमें हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें देखा था कि जो वुमेन्स थी वो भी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही हैं। फ्रांस की क्रांति के दौरान उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया अपने राइट्स को पाने में,
वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, में देखा गया कि महिलाओं ने भी अपने खुद के संघ बनाए, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, कुछ अखबार भी निकाले, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग, और जो राजनीतिक सभाएं हुई उनमें भी उन्होंने भाग लिया और अपनी बातों को रखा। डेस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, लेकिन बार बार उनकी जो मांगें थीं उनको स्वीकार नहीं किया गया। सफ्रेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जब जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में चल रही थी, वुमन वर एडमिटेड ओनली अ ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। उस समय जिस समय मीटिंग चल रही थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सेंट पॉल चर्च में, तब वुमेंस को कोई भी राइट नहीं था, उन्हें केवल इतना राइट्स था कि वो गैलरी में एक ऑब्जर्वर की तरीके खड़ी रहें, कुछ बोले ना। दो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, यद्यपि जो कंजर्वेटिव्स का फोर्स था उसने लिबरल्स के इस मूवमेंट को 1848 में सप्रेस कर दिया, दबा दिया। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ में किसमें सफल नहीं रहे, वो अपने ओल्ड सिस्टम को स्टेबल करने में सफल नहीं रहे। मोनार्क्स वर बिगिनिंग to realize that the cycles of revolution and desperation could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। जब 1848 में कंजर्वेटिव्स के द्वारा लिबरल्स के मूवमेंट को दबा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोनार्ची सिस्टम को स्टेबल नहीं कर पाते, तो जो मोनार्चीज थे और जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया, दे फील दैट वी कैन नॉट रिप्रेस दिस मूवमेंट सो लॉन्ग। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वो जो ये रेवोल्यूशन चल रहे हैं लिबरल्स के, तो हम उसे एक लंबे समय तक नहीं दबा सकते। उन्हें केवल एक ही तरीका है उन्हें शांत करने का, वो क्या था, टू ग्रांटिंग कंसेशन लिबरल मूवमेंट, बल्कि जो उनकी डिमांड्स हैं उनको थोड़ी सी मांग के इनकी मांगों को जब हम मान लेंगे तो उनके रेवोल्यूशन को शांत किया जा सकता है। हैंस इन द ईयर 1848, इसलिए 1848 में द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंज, इसलिए 1848 में ऑटोक्रेटिक जो मोनार्चीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, इन्होंने कुछ चेंजेज, कुछ बदलाव करना शुरू कर दिए। दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1850, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले हो चुके थे। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश, इस तरीके से जो भूदास की प्रथा थी और जो बॉन्डेड लेबर थे उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन इन द रशिया, किसमें, जो रशिया में हैब्सबर्ग डोमिनेशन था वहाँ पे जो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर की एक प्रथा चल रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1861, जो हैब्सबर्ग के रूलर्स थे उन्होंने एक हंगेरियन जो ऑटोनॉम, उन्हें काफ़ी अधिकार दे दिए हंगेरियंस को इन 1865, कब, 1865 में, 1867 में। ओके, तो ये आपका टॉपिक क्लियर होता है। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इन दिस टॉपिक वी सी दैट हाउ द मोनार्चीज एरिस्टोक्रेटिक्स had to bow their head toward the liberals. Now it's enough for today. In our next video we move on the next topic, the making of Germany and Italy. Please read the lesson again at your home and also subscribe the channel so that you can find the notification for the next video. Thank you. Have a nice day and take care.